डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर होगा। और हम लोग जो है कंट्रोल सिस्टम में एक टॉपिक शुरू करेंगे और हम लोग कंट्रोल सिस्टम का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज कवर करेंगे, यानी कि एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने भी सवाल पूछे गए अभी तक उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जे, या फिर आप लोग electrical.ae.je फेसबुक पेज है मेरा चैनल का, वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई अपडेट होता है, नोटिफिकेशन होता है, वहाँ पे आप लोग को पोस्ट किया जाता है, या फिर क्विज भी होता है वहाँ पे। तो ये जो वीडियो है, या तो आप DFCCL का प्रिपरेशन करें तब भी देख सकते हैं, और राजस्थान वाले जेई का कर रहे हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं, SSC जेई में भी कभी कभी कंट्रोल पूछ देता है, वहाँ पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कंट्रोल सिस्टम किसी भी एग्जाम के सिलेबस में होगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये हमारा जो जितना भी कोर्स होगा कंट्रोल सिस्टम का, इसमें हमारा फोकस यही होगा कि हम लोग जो है कि टॉपिक को कवर करें, उसके बाद उसका जो है जितना भी सवाल पूछा हो उसको हम लोग कवर करें। तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक होगा वो सिग्नल फ्लो ग्राफ से हमारा शुरू होगा, जिसको हम लोग SFG भी बोलते हैं। ठीक है, SFG से हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे और इस पर जितना भी सवाल पूछा हुआ उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसमें थ्योरी है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि हमारा क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, SFG हमारा कहाँ पे काम आता है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके थ्रू, SFG के थ्रू। उसके बाद से ये क्या करता है, इट डिस्प्ले ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू सिस्टम but it is easier to draw and therefore easier to manipulate। ठीक है, हम लोग जब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हम लोग जो है सिस्टम का गेन या जो ट्रांसफर फंक्शन है फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारा वो टेक्निक क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग एक नया टेक्निक लेकर के आते हैं जो हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे आपको समझ में एक और पॉइंट लिख लो इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड ब्रांच। अब नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझो कि हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है। सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम लोग ये SFG लिखते हैं। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का। किसी भी सिस्टम को हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू, SFG के थ्रू। उसके बाद से ये हमारा जो क्या बताता है कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल हमारा कैसे हो रहा है उसको भी बताता है। और ये हमारा ईजी होता है क्या करना, ड्रॉ करना, मैनिपुलेट करना, मतलब कि एनालिसिस करना ईजी होता है। जब आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ोगे तो देखोगे कि बहुत सारा उसमें हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है ना कि वहाँ पे हम लोग जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके थ्रू हमारा जो आसान होता है, तो हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देते हैं कि नोट्स और ब्रांच भी होता है। तो नोट्स ब्रांच क्या होता है उसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें लिख लो आगे, नोड represent the system variable and branch represent the ट्रांसमिशन फंक्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम कंपोनेंट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम कंपोनेंट। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम कंपोनेंट। अब देखो कि कैसे होता है, उसको हम लोग एक एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है,
नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के साथ, ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कवर करें एसएफजी, तो एसएफजी के रिगार्डिंग जो भी जरूरत चीज़ है उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि हमारा कोर जो है वो टॉपिक के अनुसार हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जी जो है फॉरवर्ड पाथ गेन है, एच एस जो है हमारा फीडबैक पाथ गेन है। ठीक है, और ई एफ ए एस हमारा एरर सिग्नल है। तो देखो हमारा सिग्नल का फ्लो क्या हो रहा है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, एक फीडबैक सिग्नल भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो हमारा सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या है। सिस्टम का कंपोनेंट बोलोगे तो हमारा जी एस जो है सिस्टम का कंपोनेंट हो जाएगा, एच एस जो है सिस्टम का कंपोनेंट हो जाएगा। अब ये सिस्टम हमारा जो गिवन है इसको हम लोग ग्राफिकल कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका एक टेक्निक होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग वहाँ नहीं जा रहे। हम लोग फिलहाल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। जो हमारा ये समिंग पॉइंट है इसको हम लोग एक डॉट से दिखाते हैं, जो कि एक नोड से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखो हम लोग क्या बोले कि गेन को हम लोग या ट्रांसमिशन फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रांच से दिखाते हैं। तो जीएस हमारा एक ब्रांच हो जाएगा जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन फंक्शन को दिखाएं। यहाँ पे भी हमारा देखो एक नोड हो जाएगा। अब बाकी टेकअप पॉइंट इन सब का कंसेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, तो हम लोग टेकअप पॉइंट है जो कुछ भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एरो का ध्यान रखना, देखो हमारा ये एच एस का एरो क्या है, आउटपुट से इनपुट की तरफ है, तो एच एस हमारा आउटपुट से इनपुट की तरफ दिखाया गया। एच एस हमारा क्या है, सिस्टम का कंपोनेंट है, या फिर इसको हम लोग ट्रांसमिशन फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है इस सिस्टम को एस एफ जी से रिप्रेजेंट कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दिए। यानी कि किसी भी सिस्टम को हम लोग जो है एस एफ जी के थ्रू हम लोग ईजिली क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, या उसको ईजिली हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आसानी से इसका ओवरऑल गेन या जो कुछ भी पूछेगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम उसके लिए हम लोग बाद में जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग जो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को वहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग जो है एस एफ जी के बेसिक आइडिया ले लिए। अब यहाँ से कुछ बेसिक टर्म जो है उसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं। नोड और ब्रांच क्या होता है उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते चलेंगे कि नोड इनकमिंग नोड कौन सा होगा, आउटगोइंग नोड कौन सा होगा, नोड जो है हमारा किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा बेसिक है लेकिन पढ़ते चलेंगे। अब देखो नोड के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो नोड क्या होता है। तो नोड क्या होता है, स्टेटमेंट लिखो। नोड जो होता है ना, नोड रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल, नोड रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल, its value depend upon the incoming signal उसके बाद से क्या लिख रहे हैं इसमें, द आउटगोइंग सिग्नल। बहुत ही आसान सब टॉपिक है, लेकिन एक एक चीज़ बस एक एक पॉइंट पढ़ोगे तभी जाकर के सवाल आपका सही हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी छूटेगा तो आप वहाँ पे गलती कर बैठोगे। द आउटगोइंग सिग्नल डज नॉट अफेक्ट द नोड वैल्यू। यानी कि नोड के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे कि नोड हमारा क्या होता है, सिस्टम नोड हमारा क्या होता है, नोड रिप्रेजेंट करता है सिस्टम के वेरिएबल को, वो तो हम लोग पढ़ ही लिए। इसमें फिर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि नोड का जो वैल्यू है वो सिर्फ इनकमिंग सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि उस नोड के ऊपर जो भी हमारा सिग्नल इनकमिंग होगा वो क्या होगा, नोड के वैल्यू को चेंज करेगा। बाकी हमारा जो सिग्नल आउटगोइंग होगा वो हमारे नोड के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। यानी कि हमारा दो पॉइंट यहाँ पे याद रखना। नोड क्या होता है, नोड हमारा सिस्टम के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, जितना वेरिएबल होगा उतना हमारे सिस्टम में नोड होगा। उसके बाद से नोड जो भी होगा उस नोड जो है हमारा वो सिर्फ क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, नोड हमारा जो है सिर्फ इनकमिंग सिग्नल के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले भी मैंने सिस्टम कंपोनेंट को क्या किया है, ब्रांच से डिनोट कर दिया, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है। आपको समझना है कि वो क्या है, हमारा सिस्टम का कंपोनेंट है, यानी कि उसको हम लोग गेन भी बोलते हैं। वो दिया हुआ, मान लो हमारे यहाँ पे नोड दिया हुआ 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग एक इनपुट नोड ले रहे हैं x। ठीक है, अब हमको एरो दिखाना होगा, एरो ही मेन चीज़ है। एरो दिखा दिया यानी कि x पे हमारा तीनों ब्रांच क्या हो रहा, हमारा ट्रांसमिशन सिग्नल नोड के तरफ आ रहा है, यानी कि इनकमिंग है x3 x2 और x1 से। ठीक है, तीनों का गेन ले लेते हैं, एक का गेन a1, एक का गेन a2, एक का गेन a3 है। ठीक है, क्लियर है। अब जो है यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है, तो x हमारा क्या है, x हमारा इनपुट नोड होगा या नहीं होगा, x हमारा इनपुट नोड है, क्योंकि तीनों ब्रांच हमारा कहाँ पे हो रहा है, नोड की तरफ आ रहा है। अब x का वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो है x जो है वो सिर्फ क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ वो इनकमिंग सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो x को लिख सकते हैं, x जो होगा हमारा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, यानी कि तीनों इनकमिंग है तो तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप लोग बोलोगे कि a1 x1 कैसे आया। देखो मैं एक बात बता दूं, आप लोग बेसिक नहीं पढ़े हो तो मैं एक बात बता दूं। जैसे मान लो यहाँ पे
मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम का एक सिस्टम है ओपन लूप जिसका गेन जी है, तो इस सिस्टम का इनपुट होगा जिसको हम लोग आर एस ले लेते हैं और आउटपुट होगा सी एस ले लेते हैं। इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट जो होता है ना, हमारे सिस्टम का गेन होता है या ट्रांसफर फंक्शन होता है सारे इनिशियल कंडीशन को जीरो लेकर के, तो हमारा जी एस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आउटपुट हमारा जो क्या आ रहा है वो इनपुट और गेन के बराबर आ रहा है, और इसी गेन को हम लोग ब्रांच से दिखाए हैं जो कि ट्रांसमिशन सिग्नल है, ठीक है। यानी कि जी हमारा क्या है, ये एक गेन है, सिस्टम का गेन है, या फिर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कंपोनेंट है, या फिर हमारा ये ट्रांसमिशन फंक्शन है, ठीक है। यानी कि आउटपुट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, देखो इस ब्रांच के लिए देखो a1 x1 x के लिए देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ब्रांच क्या है a1 है, इनपुट क्या है x1 है, तो ब्रांच और इनपुट मिलकर हमारा x के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या कि तीनों को ऐड करके x के बराबर कर दिए। समझ रहे हैं आप लोग, 3 आ रहा है तो तीनों हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर है। बाकी हम लोग ब्लॉक डायग्राम में एक एक चीज़ देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो सही है। मान लो सेम टाइप में आपसे एक और इक्वेशन दिया हुआ है और x का वैल्यू पूछ ले। मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 5 ब्रांच दिया हुआ है, 3 ब्रांच तो हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब बोलोगे कि सर 5 ब्रांच दिया है तो क्या करना है, मैं तो सॉल्व कर ही लूँगा। चलो मैं भी देख ही लेता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कितने लोग सॉल्व कर पाते हो। देखो आप लोग बोलोगे कि सर मैं तो कर ही लूँगा, चलो देखता हूँ कितने लोग सही लिख पा रहे हो आप लोग। मान लेते हैं हमारा ये x है, ये नोड है, x1 नोड है, x2 नोड है, x3 नोड है। मैंने मान लिया, वैसा कुछ दिया नहीं है सिस्टम, मैंने मान लिया अपने से, ठीक है। x5 सारे का नोड से, ठीक है। हमारे ब्रांच है तो ब्रांच का गेन होगा ना, तो एक का a1 ले लो, एक का a2 ले लो, एक का a3 ले लो, एक का a4 ले लो और एक का a5 ले लो। अब बोलो आप लोग यहाँ पे कि आपको जो है ना नोड x का वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। नोड x में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था कि नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, नोड रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद से जो है ना बोल लिखा हुआ है कि इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द इनकमिंग सिग्नल और आउटगोइंग सिग्नल डू नॉट अफेक्ट द नोड वैल्यू। 3 चीज़ें इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो है x के लिए 3 सिग्नल ही इनकमिंग है। कौन कौन सा ट्रांसमिशन सिग्नल, एक हमारा a1 वाला जिसका गेन a1 है, एक हमारा a2 और एक हमारा a3 वाला, ठीक है, एक हमारा a3 वाला। तो हम लोग जो है ना क्या लिखेंगे, x जो होगा हमारा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 होगा। क्या यहाँ पे हम लोग जो है x इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5 लिख सकते हैं। बताओ क्या आप लोग लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो है ना नोड पे क्या चेंज करेगा, सिर्फ इनकमिंग सिग्नल जो है ना वो डिपेंड करेगा। आउटगोइंग सिग्नल की वजह से हमारा नोड का कोई भी वैल्यू चेंज वेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि दोनों हमारा सेम ही टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। एक्स्ट्रा ब्रांच बढ़ने से कोई हमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। नोड समझ गए। अब हम लोग आते हैं इनपुट और आउटपुट नोड के ऊपर। अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट नोड के बारे में, इनपुट नोड के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो हम लोग नोड के बारे में पढ़ेंगे, अब इनपुट नोड के ऊपर आ रहे हो। तो देखो इसका भी सिग्निफिकेंस आगे पढ़ोगे आप लोग जब SFG मेसन्स गेन फार्मूला यूज करोगे, जब ओवरऑल किसी भी सिस्टम का गेन निकालने के लिए, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें जो है ना वो गेन फार्मूला के लिए ही हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है किसी भी अप्रोच को डेवलप करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट पे सवाल सॉल्व करने के लिए। तो वही हम लोग जो है ना बस सीख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ज़रूरत किन किन चीज़ों का पढ़ने वाला है। तो देखो इनपुट नोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनपुट नोड को हम लोग देखो सोर्स नोड भी बोल सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सोर्स नोड, ठीक है, सोर्स नोड क्या है, इनपुट नोड है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है सर, तो देखो इसका डिफिनेशन होता है द नोड which have only outgoing branches, the node which have only outgoing branches, ठीक है। कोई भी नोड जिसमें हमारा सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा इनपुट नोड है। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पे समझो, पहला नोड के बारे में बोला है, तो नोड में हमको क्या देखना है कि हमारा कौन कौन इनकमिंग सिग्नल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इनपुट नोड अब पूछ देगा कि उसी में बताओ कि इनपुट नोड क्या है। देखो नोड का वैल्यू लिखने के लिए तो ठीक है कि हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट इनकमिंग सिग्नल के ऊपर। लेकिन अब कोई आपसे पूछ दे कि इनपुट नोड कब बोलोगे, तो इनपुट नोड हम लोग कब बोलेंगे, जब उस नोड के पास सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज होगा। तो आउटगोइंग ब्रांचेज का मतलब क्या है कि सिग्नल का ट्रांसमिशन जो है ना उस पॉइंट से बाहर की तरफ है। जैसे ये एक्स के लिए हमारा A4 क्या है, आउटगोइंग ब्रांच है, और A5 क्या है, हमारा आउटगोइंग ब्रांच है। समझ रहे हो ना, यानी कि हमारा बोल सकते हैं कि A5 और A4 जो गेन हमारा ट्रांसमिशन फंक्शन है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो क्या होगा, हमारा आउटगोइंग होगा।
क्लियर है। तो इनपुट नोड का हम किसको बोलेंगे, द नोड विच हैव ओनली आउटगोइंग ब्रांच। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो शायद आपको और समझ में आए कुछ, तो अच्छा है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दो नोड ले लिए। नोड आपको दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब दिया हुआ है, बस हम लोग सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं लिया, हम लोग खुद से मान ले रहे हैं कि हमारा एसएफजी कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। लेकिन बाकी जितने भी एसएफजी आएंगे वो किसी न किसी सिस्टम के ही हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था एक क्लोज लूप सिस्टम लेकर के। देखो एरो को ध्यान देना है, एरो को ध्यान देना है, ठीक है, एरो को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब बताओ इसमें हमारा एक इनपुट और आउटपुट नोड को बताना है। बताओ, बता सकते हो कि आप लोग बता सकते हो। देखो हमारा जो है ना, हम लोग जो है ना यहाँ से 1 से 2 जाते हैं, 1 पे देखते हैं। 1 पे क्या देख रहे हैं कि 1 पे हमारा एक ब्रांच आउटगोइंग है, लेकिन एक ब्रांच वहीं हमारा इनकमिंग है। तो 1 हमारा क्या इनपुट नोड होगा? नहीं। क्या बोला इनपुट नोड के लिए? द नोड विच हैव ओनली, देखो इस चीज़ को याद रखना, सिर्फ क्या होना चाहिए हमारा आउटगोइंग ब्रांच, यानी कि 1 तो हमारा इनपुट नोड होने से रहा। अब 2 पे आते हैं। 2 पे क्या देख रहे हैं कि एक तो हमारा इनकमिंग नोड है, एक हमारा आउटगोइंग, एक 2 भी होने से रहा। अब 3 पे आते हैं। 3 भी हमारा क्या होगा? 3 पे क्या है हमारा, ये सिग्नल इनकमिंग है, यानी कि 3 भी हमारा इनपुट नोड नहीं होगा। इनपुट नोड कब होगा? देखो नोड का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो दूसरी बात हुई, लेकिन इनपुट नोड और आउटपुट नोड क्या होगा उसका डिफिनेशन कुछ और है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे लिख सकते हो। सो नोड 1 के बारे में अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे? नोड 1 इज नॉट इनपुट नोड। ठीक है, नोड 1 हमारा इनपुट नोड नहीं होगा। इसके पीछे वजह भी आप लोगों को समझ में आ गया। एक हमारा ब्रांच आउटगोइंग है, एक ब्रांच हमारा इनकमिंग है। क्लियर है। अब देखो एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये चीज़ एकदम ध्यान से देखना, मतलब बहुत ही काम का चीज़ है ये। आप लोगों को लगेगा कि क्या है सर ये, लेकिन ये बहुत, देखो यहाँ पे 2 नोड दिया हुआ है। ये किसी सिस्टम का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एसएफजी में, तो बताना इस पर कि हमारा जो है कौन सा नोड इनपुट नोड होगा। अब हम लोग फिर से देखते हैं। अब नोड 1 को चेक करते हैं। नोड पे देखो एक ब्रांच हमारा खुद से आ रहा है, यानी कि एक हमारा क्या हो रहा है, इसके लिए इनकमिंग हो रहा है, एक आउटगोइंग हो रहा है। तो नोड 1 हमारा क्या होगा? नोड 1 हमारा जो है इनपुट नोड नहीं होगा, क्योंकि हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों है। नोड 2 पे क्या है? सिर्फ इनकमिंग है, तो इनकमिंग के लिए तो हमारा डिफिनेशन है नहीं इनपुट नोड का। इनपुट नोड का डिफिनेशन क्या है? द नोड विच हैव ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू आप लोग बोलो? सो नोड 1 इज नॉट इनपुट नोड। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। चलो अब हम लोग फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही करोगे ना तो इतना तो श्योर है कि जो भी बेसिक पेपर है ना उन सब का सवाल तो ऐसे देख कर टिक करोगे आप लोग। ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की 4 नोट दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये गिवन है। इसमें सोचना नहीं कि सर कहाँ से आया, कहीं से भी आया हो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिस्टम दिया हुआ है उसका नोट दिया हुआ है, मुझे उससे मतलब है। एरो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एरो दिया हुआ है। क्लियर है, एरो दिया हुआ है। तो आप लोग बताओ कि नोड 1 हमारा इनपुट नोड है या नहीं है? बताओ नोड 1 हमारा इनपुट नोड है या नहीं है? तो देखो नोड 1 पे क्या दिख रहा है हमको? नोड 1 पे भी एक ब्रांच बाहर की तरफ जा रहा है, दूसरा भी ब्रांच बाहर की तरफ, तीसरा भी ब्रांच बाहर की तरफ, यानी कि हमारा नोड 1 के ऊपर क्या हो रहा है? सारे ब्रांच जो है ना आउटगोइंग ब्रांच है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नोड 1 क्या होगा? नोड 1 हमारा होगा, नोड 1 इज इनपुट नोड बिकॉज all the branches are outgoing। ठीक है, सारे ब्रांच क्या है? आउटगोइंग है, इसीलिए हमारा क्या होगा? नोड 1 हमारा जो होगा इनपुट नोड होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एक नोड है, दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। चलो यहाँ पे बताओ आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा हमारा नोड जो होगा इनकमिंग नोड है। तो क्या नोड 1 इनकमिंग होगा? अब नोड 1 पे आता है, नोड 1 पे एक ही ब्रांच है जो कि आउटगोइंग ब्रांच है। तो नोड 1 पे एक ही ब्रांच है जो कि आउटगोइंग ब्रांच है। तो हम लोग इनपुट नोड का क्या डिफिनेशन पढ़े थे? इनपुट नोड का डिफिनेशन पढ़े थे कि द नोड विच है ओनली आउटगोइंग ब्रांच। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जो होगा ना, नोड 1 जो होगा हमारा, नोड 1 इज इनकमिंग नोड। बाकी कोई भी इसमें इनकमिंग नोड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। अब तो इनकमिंग नोड के बारे में पढ़ लिए हो, अब क्या पढ़ोगे बोलो? अभी आप लोग पढ़ोगे आउटपुट
नोड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक नोड। इनपुट नोड को जैसे हम लोग सोर्स नोड बोलते हैं, वैसे हम लोग आउटपुट नोड को क्या बोलते हैं बाबू, आउटपुट नोड को सिंक नोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका डेफिनेशन बताओ क्या होगा। जैसे पहले वाले में क्या था, इनपुट नोड के लिए क्या था, इनपुट नोड के लिए था कि उस नोड के ऊपर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होना चाहिए, तो हमारा इनपुट था। आउटपुट में सीधे उल्टा हो जाएगा, आउटपुट में जिस भी नोड के ऊपर हम लोग क्या बोले, आउटपुट नोड कैसे बोले, क्यों बोलेंगे, उस नोड के ऊपर सिर्फ हमारा क्या होगा, वहाँ पे रास्ता ख़त्म है, यानी कि वहाँ से कोई भी ब्रांच बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ हमारा ब्रांच क्या होगा, इनकमिंग ब्रांच होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा आउटपुट नोड है। ठीक है, तो इसमें लिख लो द नोड which have only incoming branch, ठीक है, इज कॉल्ड आउटपुट नोड। ठीक है, आउटपुट नोड और जो है इनपुट नोड में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जब सवाल सॉल्व करोगे ना मेसन्स गेन फार्मूला का, तो वहाँ देखोगे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करोगे आप लोग। इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल पहले ही करा दिया कि जितने भी आप गेट का सवाल देखोगे ना, किसी हर साल प्रीवियस ईयर में इस टाइप से पैटर्न पे पूछा हुआ है। आप खुद देख कर चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। 1 है ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। बोलो अब जो यहाँ पे बोल देगा कि देखो 1 तो दिख रहा है कि 1 हमारा क्या होगा, 1 हमारा इनपुट नोड नहीं, आउटपुट नोड नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रांच क्या आउटगोइंग है। अब 2 के बारे में कोई दिक्कत नहीं, 2 पे हमारा एक आ रहा है कि ज़्यादा, तो 2 तो होने का चांस ही नहीं। 3 पे चेक करते हैं, 3 पे क्या देख रहे हैं कि एक नोड हमारा इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, तो क्या हमारा जो है आउटगोइंग ब्रांच होगा किसी भी नोड के ऊपर, तो क्या उसको हम लोग आउटपुट नोड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। आउटपुट नोड का मतलब हो गया कि उस नोड के ऊपर सिर्फ हमारे इनकमिंग ब्रांच होना चाहिए। तो लिख लो यहाँ पे कि नोड 3 हमारा क्या होगा, इज नॉट आउटपुट नोड। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप लोग बोलोगे सर इतना सब क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, मेसन्स गेन फार्मूला, जो कि किसी भी सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालने के काम आता है। उसमें इसका बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का यूज होगा। बेसिक सवाल में नहीं, लेकिन कोई भी ट्रिकी सवाल दे देगा ना, तो वहाँ पे तो फंसे जाओगे। देखो 1 तो दिख रहा है कि 1 हमारा क्या इनपुट नोड है। अब 2 पे चेक करते हैं, 2 पे एक ब्रांच इनकमिंग है, एक ब्रांच हमारा क्या है, आउटगोइंग है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हो ना कि यहाँ से हमारा निकल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि नोड 2 हमारा क्या होगा, नोड 2 इज नॉट आउटपुट नोड बिकॉज it also has outgoing branch। ठीक है, नोड 2 हमारा क्या होगा, आउटपुट नोड नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जो है हमारा आउटगोइंग ब्रांच भी है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट और आउटपुट नोड के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट करके एक पॉइंट लिख लो जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट जो है आपको बहुत जगह गलती करने से बचाएगा, बहुत ही जगह, या कंफ्यूज आप नहीं रहोगे। चलो लिखते हैं इस पॉइंट को, क्या है भाई ये पॉइंट, तो लिखो इसमें इफ़ आउटपुट नोड इज not exist in SFG, then we can form the output node by adding one dummy branch of unity transmission, function ठीक है, आगे लिखो however we cannot form, क्या नहीं फॉर्म कर सकते, इनपुट नोड इन ए सच मैनर। आपको अब दिखेगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो, आपको मैं थोड़ी देर में वो क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आउटपुट नोड हम लोग बना सकते हैं, इनपुट नोड नहीं बना सकते। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल ये दिया हुआ है, एक नोड और दो नोड दिया हुआ है, हमारा जो ट्रांसमिशन सिग्नल भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिशन फंक्शन भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारा दो नोड है, एक नोड को हम लोग x1 ले लिए, एक को हम लोग x2 ले लिए। अब देखो यहाँ से हमको ओवरऑल गेन कैसे निकालना होगा, x2/x1 हमारा क्या होगा, सिस्टम का ओवरऑल गेन होगा कभी भी, ठीक है, यानी कि आउटपुट बाई इनपुट हमारा क्या होता है, ओवरऑल गेन होता है सिस्टम का। अब क्या बोला है कि आउटपुट नोड अगर हमारा नहीं दिया रहा है तो उसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं ट्रांसमिशन फंक्शन लेकर के 1 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक डमी क्या करिए ब्रांच ले लीजिए जिसका गेन 1 यूनिट है, इसको हम लोग x2 डैश ले लिया। अब देखो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जो डमी ब्रांच लिए लेने के बाद भी अगर हमारा गेन सेम आना चाहिए, यानी कि x2/x1 पे जो गेन आ रहा था वही हमारा क्या आना चाहिए। अभी हमारा आउटपुट तो x2 डैश पे हो गया, ये हमारा आउटपुट है ना, नोड जो है आउटपुट नोड है, तो x2 डैश/x1 हमारा भी सेम ही होना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो है जो डमी ब्रांच ऐड किया उसके सॉरी मतलब कि हम लोग आउटपुट नोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो ये कैसे होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखो ये तभी संभव है, ये कब संभव है, ये हमारा संभव कब है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमारा x2 जो है x2 डैश के बराबर आएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का गेन सेम होने वाला है, क्योंकि x1 x1 तो सेम है। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि x2 डैश का हम लोग हमारा ये आउटपुट हो जाएगा, मैं अलग से बना दे रहा हूँ। देखो हमारा ये डमी ब्रांच जो 1 गेन के लिए है इसके लिए इनपुट क्या होगा, x2 होगा, ठीक है, आउटपुट क्या होगा हमारा x2 डैश होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x2 डैश जो होगा हमारा x2 इनपुट और गेन के बराबर होगा, यानी कि हमारा x2 आ गया, x2 डैश हमारा x2 के बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बता रहा था वही चीज़ आ गया ना, तो x2 की जगह क्या पुट करते हैं, x2 डैश/x1, यानी कि हमारा जो है अगर हम लोग आउटपुट नोड को बढ़ाते भी है तो हमारा सिस्टम का गेन जो है वो चेंज नहीं करेगा। अब बोलोगे कि सर ये इनपुट के साथ क्यों नहीं हो रहा, अब इनपुट में देखते हैं। मान लेते हैं हमारा सिस्टम का SFG कुछ स्टेप से दिया हुआ है, x2 x1, ये हमारा 1 नोड है, ये हमारा 2 नोड है, ठीक है, हमारा कुछ स्टेप से दिया हुआ। अब बोला है कि हम लोग क्या किए कि गेन 1 यूनिट गेन से बढ़ा लिए इनपुट को, लो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये इसको x1 डैश ले लो, इसका गेन 1 ले लो 1 यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या होना चाहिए कि x2/x1 का जो गेन है वही हमारा क्या होना चाहिए, वही हमारा जो है x2/x1 डैश का गेन आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अब तो गेन अब क्या किए हम लोग जो है नया नोड ले लिए। अब हमारा नोड क्या हो गया, इनपुट नोड है x1 हो गया, x1 डैश हो गया, पहले हमारा इनपुट नोड क्या था, x1 था। यानी कि अगर हम लोग जो है इन ब्रांच को बढ़ा रहे हैं तब भी हमारा गेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो पाएगा, यहाँ पे देखो हम लोग अगर x1 का इक्वेशन लिखें तो x1 का इक्वेशन लिख सकते हैं, हमारा x1 का इक्वेशन होगा इनपुट नोड x1 डैश इंटू 1 प्लस यहाँ पे एक और ब्रांच है जो कि लूप बन रहा है, x1 इंटू इसका भी गेन 1 ले लो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है x1 क्या निकल के आएगा, x1 हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे h ले लो, x1 लोग तो 0 हो जाएगा, h ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस h आ जाएगा x1 डैश। तो यहाँ पे हमारा x1 क्या निकल के आ गया, x1 डैश/1 माइनस h, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि x1 और x1 डैश हमारा सेम नहीं आया। अगर सेम नहीं आएगा तो क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा, दोनों का गेन अलग अलग आएगा। अगर दोनों का गेन अलग अलग आएगा यानी कि हम लोग क्या देखेंगे कि इनपुट नोड हम लोग अगर बढ़ा रहे हैं या अपने से ले रहे हैं तो हमारा सिस्टम का गेन चेंज हो रहा है। अगर गेन चेंज होगा तो बहुत सारा पैरामीटर हमारा सिस्टम का चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग आउटपुट नोड इनके ले भी रहे हैं, अगर किसी भी आउटपुट नोड के ऊपर अगर हम आउटपुट नोड को एक्सटेंड भी कर रहे हैं, किसी भी अगर हम लोग आउटपुट नोड को एक्सटेंड करें तो हमारा क्या होगा, गेन चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर लिखा होगा आउटपुट नोड इज नॉट एग्जिस्टिंग एक्सेप्ट देन वी कैन फॉर्म, नहीं है तो हम लोग आउटपुट नोड बना सकते हैं। लेकिन अगर इनपुट नोड नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमारा देखो दोनों केस में हमारा यहाँ पे भी देखो दोनों ही केस में यहाँ पे भी हमारा क्या था, इनपुट नोड हमारा आउटपुट नोड नहीं हो रहा था और यहाँ पे हमारा इनपुट नोड नहीं हो रहा था। तो दोनों को हम लोग फॉर्म किया अपने से, क्योंकि इनपुट नोड आउटपुट नोड होने के बाद ही हमारा SFG जो है एप्लीकेबल होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग फिर एक और चीज़ पढ़ेंगे कि अगर हमारा आउटपुट नोड नहीं है तो उसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनपुट नोड को नहीं कर सकते हैं। हम लोग आउटपुट नोड क्यों फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट नोड हम लोग लेने के बाद भी हमारा क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मली 1 यूनिट गेन अगर हम लोग लेके ब्रांच को डमी ब्रांच ऐड कर देते हैं सिस्टम SFG में तो हमारा गेन चेंज नहीं होता है, तो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जैसे इनपुट नोड को लेते हैं तो हमारा क्या होता है, गेन चेंज हो जाता है, यानी कि हम लोग इनपुट नोड को नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं इसी वजह से। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड पाथ के बारे में। आपको कंफ्यूज नहीं करना, बहुत ही बेसिक चीज़ें। कुछ भी दिक्कत होने से आप लोग कमेंट करना, मैं
उसको क्लियर कर दूंगा। फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो फॉरवर्ड पाथ का डिफिनीसन क्या होता है, तो हमारा इसका डिफिनीसन होता है इट इज पाथ बिटवीन इनपुट नोड टू आउटपुट नोड such that no node should be repeat, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो है पाथ जो होगा इनपुट से आउटपुट में, तो हम लोग उसको फॉरवर्ड पाथ कब बोल सकते हैं, अगर इनपुट से आउटपुट जा रहे हैं उसमें हमारे कोई भी नोड रिपीट नहीं करना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग हमारा जो है वो क्या है, आउटपुट नोड, सॉरी हमारा जो है फॉरवर्ड पाथ होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, जब देखते हैं कि एग्जांपल लेकर के मान लेते हैं हमारा कोई सिस्टम का जो है ना SFG दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, x1 ये नोड वैल्यू है, x2 ये भी नोड वैल्यू है, x3 ये भी नोड वैल्यू है, x4 ये भी नोड वैल्यू है। यहाँ पे हमारा जो है ना एक और हमारा जो एरो का ध्यान देना है, एरो का हमारा ध्यान देना है। क्लियर है, एरो का ध्यान देना। हमारे पास 5 नोड दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास 5 नोड दिया हुआ है। या 6 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, 6 नोड हमारे पास दिया हुआ है। गेन हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, ABCD कुछ भी ले लो। यहाँ पे G1 ले लो, G2 ले लो, G3, G4, G5, H1 और H2 कुछ भी ले लो। अब बताओ यहाँ पे हम लोग जो है ना नोड इनपुट से हम लोग आउटपुट अगर जा रहे हैं, इनपुट से अगर हम आउटपुट जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग चले इस रास्ते से चलते चलते इनपुट से आउटपुट की तरफ हम लोग चले, इनपुट से आउटपुट गए। इनपुट से आउटपुट जाने में क्या हमें कोई भी नोड रिपीटेड मिला? नहीं, यानी कि ये हमारा एक रास्ता होगा, फॉरवर्ड पाथ 1 होगा, तो इसको हम लोग P1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एक और फॉरवर्ड पाथ क्या बनेगा, देखो एक और पाथ बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा उसको हम लोग को देखना है। एक और पाथ हमारा क्या बनेगा, देखो हम लोग फिर से चले x1 से x2 पे, x3 पे, ये वेट, देखो हम लोग x1 से चले, यहाँ से एक और देखो रास्ता यहाँ पे कट गया है, ठीक है। एरो को डायरेक्शन में ही जाना है इनपुट से आउटपुट की तरफ, दिख गया, तो ये भी हमारा एक पाथ हो गया। क्लियर है, यानी कि इनपुट से आउटपुट जाने में इसमें हमारा 2 पाथ होगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्या बोल रहा है कि कोई भी नोड हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फंक्शन के लिए हमारा फॉरवर्ड पाथ कितना बन रहा है, फॉरवर्ड पाथ हमारा 2 बन रहा है, दो क्यों बन रहा है, एक हमारा क्या बनेगा, इसको P1 ले लो, G1, G2, G3, G4, G5, हम लोग फिलहाल गेन को मल्टीप्लाई करते रहे, P2 आगे देखेंगे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक हमारा फॉरवर्ड पाथ क्या मिला, G1 से चले, जैसे x2 पे है हम लोग एक और रास्ता दिख गया H2 के रास्ते, यानी कि G1, H2, फिर G3, फिर G4, फिर G5, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होगा कि इनपुट से फिलहाल ये गेन मल्टीप्लाई कैसे हुआ ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में आप लोग देखोगे कि कैसे हमारा जो है गेन आपस में मल्टीप्लाई होता है जब हमारा कैस्केडेड रहता है या सीरीज में रहता है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड पाथ हमारा क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं लूप के बारे में कि लूप क्या होता है, लूप क्या होता है। सब डिफिनीशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही काम आने वाला है। लूप क्या होता है, लूप हमारा जो होता है ना, लूप इज ए पाथ which start and terminates at the same node, but no node should be repeated। इसमें भी हमारा कोई नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस नोड से चले उसी नोड पे वापस आना चाहिए, लेकिन उस रास्ते में हमारा जो है कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमारा जो है एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे किसी सिस्टम का दिया हुआ है, आपको सोचना नहीं कि सिस्टम क्या है, मान लेते हैं ऐसे ही दिया रहता है, SFG दिया रहेगा और आपसे कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको बस पता होना चाहिए चीज़ें होती क्या है, उनके बारे में पता होना चाहिए, बाकी कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है दिया हुआ है गेन हम लोग लिख लेते हैं, देखो हमारा गेन क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन हमारा एक है G1, G2, लूप का गेन दिया हुआ है H3 और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है H1,
ठीक है, मान लेते हम लोग दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है लूप कौन कौन सा बनेगा। तो देखो हमारा क्या है, लूप का डेफिनेशन क्या है, लूप इज अ पाथ विच स्टार्ट एंड टर्मिनेट एट द सेम नोड। मान लेते इस नोड से चले, इस नोड से G1 के रास्ते होते हुए हम लोग फिर क्या हुआ, H1 से होते हुए हम लोग फिर से G1 सॉरी नोड को रिप्रेजेंट कर दो ना, 1 2 3, हम लोग 1 से 2 गए, 2 से फिर H1 के रास्ते फिर कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए। देख लो एरो देखना है कि एरो हमारा क्या है, जैसे हम लोग क्या किया 1 से चलना शुरू किया तो एरो के डायरेक्शन में चलेंगे, एरो के डायरेक्शन में चले तो देख लो लूप देखना है कि वापस हमको फिर से जहाँ से चले वहीं जाना। तो हमारा एक ही रास्ता दिख रहा है, कहाँ से, ये H1 के रास्ते से। तो H1 के रास्ते से अगर हमारा एरो जो है H1 का कुछ अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो हम लोग नहीं मूव करते, ठीक है, तो हमारा लूप नहीं बनता। तो हमारा एक लूप यहाँ पे बन गया, तो लूप हमारा बना, लूप हमारा जो बना लूप 1 इसको ले लो, ये इसका वैल्यू क्या क्या है, गेन हमारा G1 और H1 है, क्योंकि इस रास्ते में गेन क्या क्या मिल रहा है सिस्टम का, हमारा G1 और H1, तो G1 H1 लिख दिए। अब हम लोग ठीक है लूप लिख दिए। अब हम लोग बोल सकते हैं कि एक और लूप बनेगा हमारा। देखो यहाँ से 2 से हम लोग क्या करें, ऊपर के रास्ते से गए, फिर यहाँ से आ गए, यहाँ पे हमारा जो है ना बीच में हमारा एक भी नोड नहीं मिला, या कोई नोड मिला भी तो वो हमारा रिपीट नोड नहीं मिला। लूप 2 में हमारा क्या देख रहे हैं कि H3 हो गया। अब बताओ कोई और लूप, अब लूप कोई बोलेगा कि सर एक और लूप हो सकता है, कौन कौन सा बोलेगा कोई कि सर हम लोग जो है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सर कोई बोलेगा कि सर हमारा जो है हमको ये मानना है कि हम लोग जो है ना 1 से 2 पे आए G1 के रास्ते, फिर देखें कि इधर भी रास्ता है, एरो का डायरेक्शन कुछ इधर है तो इधर से आगे फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर हम लोग क्या देखें कि हमारा 1 पे जाने का रास्ता है H1 के रास्ते से, ये भी हमारा एक लूप हो सकता है। लेकिन ये हमारा लूप अगर इसको हम लोग लूप 3 ले रहे हो, G1 से कहाँ गए H3 के रास्ते, फिर H1 के रास्ते हम लोग फिर वापस चले गए 1 पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा नोड 2 जो है ना 2 बार आ रहा है। पहले हम लोग क्या किए 1 से 2 गए, फिर जो है इस लूप के रास्ते फिर 2 पे आए, यानी कि कोई भी नोड हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये पहले भी डिफिनेशन में लिखा हुआ है, नो नोड शुड बी रिपीटेड, यानी कि लूप 3 हमारा सही नहीं है। हमारे यहाँ 2 ही लूप बनेगा, लूप 1 और लूप 2। क्लियर है यहाँ पे? अब आप लूप बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे सेल्फ लूप के बारे में कि सेल्फ लूप क्या होता है सर। अब बोलोगे कि सर सेल्फ लूप क्या होता है बताइए, तो देखो मैं सेल्फ लूप का भी डिफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देख लोगे। सेल्फ लूप में लिखो कि इट इज लूप विच consist of only single branch एंड सिंगल नोड। यानी कि हमारा सेल्फ लूप कब होगा, जब किसी भी लूप में, देखो यहाँ पे आप लोग बताना कि सेल्फ लूप कौन सा होगा। मान लेते नोड 1 नोड 2 दिया हुआ है, GH दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा एक लूप बन रहा है, एक ही लूप बन रहा है ना। इस 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 से चले एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर हम लोग वापस 2 पे आ गए, 2 पे आ गए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है ना एक लूप बन रहा है। लेकिन इस लूप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नोड एक ही है, एक ही नोड से हम लोग घूम रहे हैं, एक ही नोड से गए एक ही नोड पे वापस आ गए, यानी कि एक नोड है, एक ही ब्रांच है जो कि जिसका गेन H है, यानी कि हमारा लूप L1 जो है H है, ये हमारा क्या है, सेल्फ लूप है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, बताओ क्या, आप लोग बोलो कि लूप 1 जो है इसमें क्या है, सेल्फ लूप होगा? नहीं, यहाँ पे 2 ब्रांच यूज हो रहा है, G1 और H1, और 2 नोड भी यूज हो रहा है। तो सेल्फ लूप में समझ में आ गया सेल्फ लूप क्या होता है। अब एक और है इसमें लूप के बारे में, कौन सा लूप है ये, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप, अब फीडबैक लूप देख लो क्या होता है। तो इसमें क्या लिखोगे, इसका डिफिनेशन होता है द लूप विच consist of more than one branch and nodes, more than one branch and nodes। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन के अनुसार हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, वो दिया हुआ रहेगा, आपसे बस पूछ सकता है कुछ भी। तो आपको टर्म के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, एरो के बारे में अच्छे से जानना चाहिए कि एरो के डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही लूप बन रहा है, देखो यहाँ पे एक लूप बन रहा है, देखो 1 से चले 2 पे, 2 से फिर हम लोग जो है ना इस रास्ते से 1 पे आ गए। तो यहाँ पे एक लूप बन रहा है जिसका गेन मान लेते हैं एक का G है एक का H है। तो गेन क्या बना, लूप का गेन हमारा हुआ, लूप एक ही बन रहा है, गेन हमारा GH हुआ। बताओ GH जो गेन हुआ इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 नोड यूज हो रहा है और 2 ब्रांच यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, फीडबैक लूप हो गया। क्लियर है? फीडबैक लूप हो गया। क्लियर है? अब हम लोग को एक और लूप के बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप, देखो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखो इसमें क्या होता है, द लूप्स आर
said to be non-touching if no node is common बिटवीन देम। देखो इसका एग्जांपल मैं कल बता दूंगा। कल मैं आप लोगों को जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है इस टॉपिक का, मैसन्स गेन फार्मूला, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसमें सारे ये जितने भी टर्म है उसका यूज होने वाला है। तो नॉन टचिंग लूप का एग्जांपल मैं कल दूंगा। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना मैसन्स गेन फार्मूला पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है ना वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पूरे कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। थैंक यू।